नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूँ गुरुकुल दास चलन में। एक बहुत ही बढ़िया सा अनुभूति है जिसमें माता रानी खुद इनको सपने के माध्यम से दर्शन दे के हनुमान चालीसा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पाठ करने के लिए कहते हैं। माता कालिका उनके सपने में आई थी, तो इसलिए मैं अनुभूति आपको शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने अपना नाम दिया है लेकिन मैं उनकी नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वो एक लड़की हैं और तो एक्चुअली उनको किस कुछ दिक्कत था। ये लिखते हैं कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाते थे। 18 साल से, जब से मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे पिताजी दिमागी रोग हो गया। मेरे भाई को हमेशा एक्सीडेंट है होता रहता है और हमेशा पेट में तकलीफ। हमने बहुत अस्पताल में दिखाया भाई को, पर सब नॉर्मल रहता था। हमको इन लोगों के बारे में बहुत लेट पता चला कि मेरे पिताजी और मेरे भाई की कुछ खिलाया पिलाया गया है। पर मेरी माँ काली की भक्त भजन करती हैं पहले से, शायद इसलिए हम हमसे हमेशा बच जाते थे। पर 4 मंथ्स पहले मैंने कुछ बुरा भला कह दिया उनको, रिलेटिव जाके, और बोला कि हमको सब पता है और मैं सबको बताऊंगी तुम्हारे रियल फेस के बारे में। उसमें उससे उस समय बाद ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, आपने गलती कर दिया कि जो गलती मैंने भी कहा था। मैंने भी जब मेरी माँ के ऊपर कोई प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने जाके उनको कहा था कि तुमने मेरे माँ को इस प्रकार से जो है अभिचारी करने की कोशिश किया। उसके बाद उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे साथ ये हुआ था, है ना। मेरे भाई की एक्सीडेंट हो गया 2 फरवरी 2020 को। हमें लगता था कि अगर हम भगवान की शरण में हैं और किसका बुरा नहीं चाहते हैं तो हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। पर 2 फरवरी के बाद मेरा माता रानी को बहुत गुस्सा करने लगी, मैं माता रानी को बहुत गुस्सा करने लगी और उनको कोसने लगी कि आपके कारण सब कुछ हुआ है, आपने रक्षा नहीं की। 2 मंथ्स में मैं 2 बार एक्सीडेंट से साफ साफ बची थी। मैं एक बार अप्रैल में ही माता रानी पर गुस्सा कर रही थी और यूट्यूब में वीडियो स्क्रॉल कर रही थी और उसी समय मैंने एक वीडियो पर क्लिक किया जिसमें आपने माँ चंडी की महिमा बताई थी जी। और मैंने आपके द्वारा रुद्र चंडी का पाठ भी सुना। अच्छा, उसे सुनकर मैं बहुत रोई, बहुत बहुत, मतलब वो भाव था आपके साथ जो देवी के साथ मिलने लगा। मैंने मन ही मन नवाण मंत्र का जाप करने लगी। सोते बोलते खाते मुझे सपने में बहुत आकर मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी माँ काली अपने सहस्त्र हाथ फैलाए मेरे आगे आ गई। अच्छा, और सपने में इनकी माँ काली की दर्शन हुई नवाण मंत्र से और सभी बहुत घबरा के आपका भाग गए। मतलब वो जितने भी सारे नेगेटिव एनर्जी थे वो डर के भाग गए। फिर उस सपने के बाद मुझे एक मंगलवार को सपने में माँ काली की मूर्ति दिखी। अच्छा, एक मंगलवार को सपने में जब माँ काली की उनको मूर्ति दिखी सपने में, और मानो कि वो मुझसे कह रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ो। अच्छा, माता रानी इनको ये आदेश करती हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो। मैंने आपकी का वीडियो देखी दे हनुमान चालीसा पर, मैंने उसी को प्रेरणा से रोज़ 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जब भी मैं रात में हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि कोई मेरे पीछे है जो नहीं चाहता कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँ। मुझे अक्सर होता है, नेगेटिव एनर्जियों का अटैक होता है। मुझे 1 महीने हो गए हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते हुए। मुझे 2 बार हनुमान जी के दर्शन हुए सपने में, एक बार बंदर में रूप में और एक बार संकट मोचन हनुमान के रूप में। जब हनुमान जी बंदर के रूप में आए तब उन्होंने मुझे बोला कि मुझको खुद लड़ना होगा सबसे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने जो 7 बार हनुमान चालीसा का उपाय दिया है उसमें हनुमान जी बंदर के रूप में ही आएंगे और बहुत सारे बंदर के झुंड आपको दिखाई दे, या फिर छोटे बंदर आपको फल फूल ऐसे मारेंगे और फिर आपको परेशान करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग उनको पिटाई कर देते हैं, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं है। लेकिन हालांकि उसका ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसी के बाद से मेरा हनुमान चालीसा में विश्वास बढ़ गया। एक दिन मुझे रात में पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ तो मैं मेडिसिन खाई। मेडिसिन से थोड़ी देर के लिए राहत तो मिली, पर फिर दर्द स्टार्ट हुई। मैंने फिर मेडिसिन ली। अच्छा, इनकी पेट दर्द कर रहा था तो इन्होंने मेडिसिन लिया, थोड़ा राहत मिला, फिर से दर्द कर रहा था। हींग की पानी पिया, इनसे कुछ आराम तो मिला पर दर्द ख़त्म नहीं हुआ। ये ऐसा कि दर्द है कि जो मेरा भाई को होती थी। अच्छा, उनका भाई को भी इस प्रकार की दर्द होती थी, समझ गया। पर मुझे फर्स्ट टाइम हुई थी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। उसी टाइम फिफ्थ हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही मानो मेरा पेट का दर्द कम होने लगा। यानी जो 7 बार हनुमान चालीसा क्रम में जब इन्होंने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो पेट का दर्द सही हो गया। मैंने 7 टाइम्स चालीसा पढ़ी और उठ के बाद पेट दर्द ठीक हो गया। मुझे इन 4 मंथ्स में बहुत तंत्र और तांत्रिक सपने में आए थे। लॉकडाउन के वजह से हम किसी बाबा के पास नहीं जा रहे थे। आपको किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है।
क्योंकि वो अपना खाली जो है आपको खाली भ्रमित करेंगे जो, क्योंकि अगर आपको सब कुछ दिया गया है यूट्यूब चैनल में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल सब कुछ है, तो आपको इन लोगों के पास दौड़ना क्या जो कि आपको पैसा लूट के जाएंगे और इस तरह से जो शोषण करते हैं ये सारे लोग हैं ना, किसी से बहुत सारे सब कुछ ये लूट पाट करते हैं। तो इसीलिए आपको खुद करना है हनुमान चालीसा, और माता रानी का जैसे आपने मंत्र कर रहे थे खुद मंत्र करना है, और योगी गुरु आप ढूंढ के उनके मार्गदर्शन में कर सकते हैं ना। आपकी वीडियोस में हमेशा देखती हूँ, आपकी वीडियो के कारण मेरे पिता 100 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ट्यूसडे और सैटरडे को, और वो अब ठीक हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जो आपके पिता की थोड़ा मानसिक जो रोग थी वो धीरे धीरे सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है हनुमान चालीसा के कारण। मैंने 5 जून को हनुमान जंजीरा का एक माला और 100 नाम हवन किया, बहुत अच्छी बात है। मुझे 5 जून को भोर में सपना आया कि कोई बहुत से शेडो मेरे सर से डर के भाग रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारा घर बहुत शांति है। जी बहुत सब कुछ हो जाएगा। और एक बात आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हाँ, आप ये लिखें कि हमारे घर में शांति आपके कारण है। जी मेरे कारण से नहीं है आपके घर में शांति, महाबली हनुमान माता रानी की कृपा से, माता रानी भवतारिणी दक्षिण कालिका जिनकी आप माँ उपासना करती हैं, आपकी माँ, उनकी कृपा से। लेकिन एक बात आपको कहूँगा कि हनुमान जंजीरा का पाठ करते जाइए और ज़िंदगी में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जितने सारे हनुमान जंजीरा का प्रयोग दिया गया है उस प्रयोग को करिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। मेरे कहने का ये मंत्र है, जैसे मेडिटेशन, पीसफुल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये सारे मंत्र, रिकी वगैरह और भजन करना या फिर मंत्र जाप करना, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः बताया, या फिर आप ओम शम शनिश्चराय नमः जो कोई शनिदेव के लिए भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सब कुछ उनको जो है ना उनको लाभ मिलता है, चाहे वो मेडिटेशन हो, भक्ति हो, भजन हो, सॉन्ग्स हो, कुछ भी हो। लेकिन आपको खुद धीरे धीरे करना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का पहले दिन से आपने ये देखा होगा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें, इस फ़ोन नंबर में डायल करें, इसमें कॉल में या फिर आप में करें, ये करे वो करे, मैंने नहीं किया। अभी 1 साल 300 350 400 वीडियो बन गया है, उसी बीच जो है ना आप लोगों को इतने सारे अनुभूति आए हैं, मैं मेल भर गया मेरा, इतने सारे मेल में आए। लेकिन हर चीज़ दिखाने के लिए नहीं होता है ना, हर चीज़ दिखाने के लिए, सुनाने के लिए नहीं होता है, तो कि उसको चीज़ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आप अगर खुद करेंगे खुद पाएंगे। मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग ये कहते थे महादेव को जो गुरु मानोगे तो तुम्हारा रक्षा क्या महादेव करेगा। तो मेरे देखो, महादेव के गुरु मानने के बाद तो तुमको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो सारे लोग ऐसे कहते हैं। तो महादेव को गुरु मानने के बाद को इतने सारे फल मिला, सारी वीडियो में पूरा बताया गया है कि प्रकार से महादेव को गुरु माने। और सारे मंत्र मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे फ़ोन करो, मैं दीक्षा दूंगा, मैं बताऊंगा, ये करूंगा। कल भी ऐसे बहुत सारे मेल आते थे, मैं बहुत अर्जेंट में हूँ, फ़ोन करिए, ये करिए। देखो पहली तो बात बता दूँ, मुझे कोई भी फ़ोन नंबर पोस्ट करेगा मेरे चैनल में कमेंट में, उसका एक ब्लॉक किया जाएगा, और मेल में जो करेगा उसको स्पैम में डाला जाएगा। मुझे फ़ोन नंबर शेयर मत करो। मेरे पास तुम लोग जैसे लोगों के लिए समय नहीं होता है, जो लोग अपना कुछ करना नहीं चाहते और दूसरे का टाइम बर्बाद करते हैं। ठीक है ना, खुद करो। हर किसी का ज़रूरत है पैसे की, काम की, सब कुछ है, तो इसीलिए तुम अपना काम खुद करो, है ना। अपना मंत्र जाप खुद करो, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत होगी, है ना। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और आप हनुमान चालीसा पाठ करो नित्य 7 बार। और ये तो देखते ही खुद देवी माँ खुद बोल रही हैं कि हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए, है ना। तो इसलिए आप इस हनुमान चालीसा का पाठ करो और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी उन्नति होगा और आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा और सारे काम हो। तो जंजीरा का तो जो प्रयोग दिया है उसके बाद आपकी ज़िंदगी में किसी ढोंगी पाखंडी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा देने की क्या है। ठीक है, जो लूटेंगे फिर दिखाएंगे कि ऐसा है वैसा है, कुछ ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करो और आप मंत्र जाप करो, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे आप कह रहे हो, मैं जिस हालात में था मैं जानता हूँ कि क्या होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को पैसा दिया है, बहुत सारे। मेरे लोकल में जितने भी सारे बड़े बड़े बाबा बनते थे, तांत्रिक बनते थे, गुरु बनते थे, उनको हज़ारों लाखों रुपये, मतलब कम से कम पूरी कुल मिला के हमारे 1 लाख 20 20 हज़ार, 10 20 15 हज़ार तो खर्च हो ही गया होगा। क्योंकि मुझे लगता था कि वो ज्ञान बहुत रखते हैं, बहुत से बड़े हैं, सब कुछ हैं, जानते हैं, लेकिन वो लोग खाली पाखंड फैला कर रखे हैं इधर आसपास में। तो उसकी बात को छोड़ो, आप अपना काम करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब महाबली हनुमान आपके साथ है। और खुद माता काली आके आपको सपने में हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए बोल रही है, तो फिर इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। समझ गए ना, माता काली का। जी, माँ काली आपको आके बोल रही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये अगर आप सुन रही हैं, जिसने भी ये कमेंट किया है, अगर आप चाहो तो आपको प्राइवेसी रखना है तो आप कमेंट ना करो, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि आपने बताया है। आप तो पूरी नाम डिटेल दिए थे, लेकिन मैं आपकी नाम डिटेल नहीं देना चाहता हूँ।
क्योंकि आप लड़की हो और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई जो है आपकी प्राइवेसी पर कुछ आए। तो ठीक है, जय शंकर। इस प्रकार से माता रानी ने दिया हनुमान चालीसा पढ़ने का आदेश। जय जय।